ओम शांति। आपने ब्रह्मा कुमारी संस्था का नाम सुना है? हमें लगता है ज़रूर सुना होगा, क्योंकि ये विश्व की पहली ऐसी संस्था है जहां जाति धर्म भेद से ऊपर केवल परमात्मा और आत्मा का सत्य ज्ञान दिया जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था का मुख्यालय राजस्थान के एक बेहद खूबसूरत शहर माउंट आबू में स्थित है। हमने अभी तक के अपने 2 वीडियोस के माध्यम से आपको मुख्यतः ब्रह्मा कुमारी संस्था के सभी प्रमुख जगहों को करीब से दिखाया और उनकी जानकारी भी दी। चलिए आज आपको हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह लेकर चलते हैं और बताते हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। अभी हम जा रहे हैं आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन परिसर के पास बने इंडिया वन सोलर थर्मल पावर प्लांट में। ओम शांति। अभी आप जो देख रहे हैं ये सोलर पावर प्लांट है। ये ब्रह्मा कुमारी की तरफ से इंडिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है जो सोलर से ऊर्जा माना बिजली का उत्पादन करते हैं। तो उसके बारे में आप देखेंगे अभी हम। ये देखिए यहाँ चारों ओर कितनी शांति और हरियाली है। यहाँ इतनी शांति थी कि हम पक्षियों की चहचहाट और गिलहरियों की आवाज़ बहुत आराम से सुन पा रहे थे। शहरों में ये सब कहाँ सुनने और देखने को मिलता है। यहाँ लगभग सभी तरह के फलों और सब्जियों के पेड़ पौधे हमने देखे। ये देखिए, ये है चीकू। हाँ, वही मीठे रस भरे चीकू फल, लेकिन अभी ये कच्चे हैं, इसीलिए हमें केवल इन्हें देखकर ही अपना पेट भरना पड़ा। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इंडिया वन सोलर थर्मल पावर प्लांट के करीब। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है इस सोलर प्लांट में। भारत में तो बहुत से सोलर प्लांट हैं। तो चलिए अब इस राज से भी पर्दा हटाते हैं और आपको मिलवाते हैं बीके योगेंद्र भाई से, जो इस पावर प्लांट के प्लानिंग और सोर्सिंग मैनेजर हैं, और जानते हैं उनसे इस सोलर पावर प्लांट के बारे में विस्तार से। ओम शांति। इंडिया वन सोलर पावर प्लांट में आपका स्वागत है। यह ब्रह्मा कुमारीज का एक रिसर्च प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में इंडियन गवर्नमेंट और जर्मन गवर्नमेंट इन दोनों का रिसर्च ग्रांट मिला हुआ है। ऑलमोस्ट 70% रिसर्च ग्रांट है और 30% ब्रह्मा कुमारीज की ओर से लगाया है। ये प्रोजेक्ट की यूनिक फीचर ये है कि ये पहली बार ये टेक्नोलॉजी में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ये प्रोजेक्ट रहा है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर विथ फिक्स फोकस टेक्नोलॉजी। जैसे आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्टर है। ये 60 स्क्वायर मीटर एरिया है, माना 600 स्क्वायर फीट, मतलब 2 बेडरूम हॉल किचन इतना एरिया एक रिफ्लेक्टर में बैठ सकता है, ये एरिया है। और ये रिफ्लेक्टर ऑटोमेटिकली सन के साथ मूव होता है, तो ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग है इसमें 3 प्रकार की ट्रैकिंग है। एक तो हम बोलते हैं डेली ट्रैकिंग। डेली ट्रैकिंग माना ईस्ट टू वेस्ट ये घूमता है सूरज के साथ। दूसरा है सीजनल ट्रैकिंग, जो नॉर्थ साउथ ट्रैकिंग है। वो सीज़न के हिसाब से सन का पाथ चेंज होता है नॉर्थ साउथ, उसके लिए वो ट्रैकिंग है। और तीसरा इसमें शेप चेंज है। शेप चेंज ट्रैकिंग माना इसमें आप पैराबोला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड होता है, तो इसलिए इसको शेप चेंज ट्रैकिंग कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के ट्रैकिंग इसमें ऑटोमेटिकली होते हैं। इसके पीछे गियर्स लगे हुए हैं, मोटर्स लगे हुए हैं और एक माइक्रोचिप है जिसमें सारा प्रोग्रामिंग है। वो प्रोग्रामिंग इस डिश को घुमाता है। ये डिश को ऑटोमेटिकली ऐसे घुमाता है कि सन के साथ इसका एंगल ऐसे बनता है कि ये सारा फोकस हमेशा इस पॉइंट पे आएगा, इसलिए इसको फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो हर एक रिफ्लेक्टर का एक फोकल पॉइंट बनता है। तो ऐसे 770 रिफ्लेक्टर्स है, हर एक का जो फोकल पॉइंट बन रहा है उसके सामने ये रिसीवर्स को रखा है। तो आप देख सकते हैं ये 600 स्क्वायर फीट एरिया एक छोटे से पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो गया है। उस कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट पे 1200 डिग्री टेम्परेचर बनता है। ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि लोहा भी पिघला देगा। तो ये सारा टेम्परेचर आप देख रहे हैं ये रिसीवर के अंदर जाता है, इसको हम रिसीवर बोलते हैं। जैसे मोबाइल में बैटरी होती है, आप 1-2 घंटा चार्ज करते हो और 20-22 घंटा यूज़ करते हो क्योंकि उसमें बैटरी है। द बैटरी इज एक्टिंग एज अ स्टोरेज। ऐसे ही इसमें हीट स्टोर होती है। तो दिन में ये चार्जिंग में सन को ये पूरा अपने अंदर समा लेता है। तो यहाँ 11,000 वोल्ट की बिजली बनती है। हर घंटा 1 मेगावाट माना हर घंटा 1000 यूनिट बिजली बनती है और ये बिजली 24 घंटा चलती है। इसलिए ये दुनिया का पहला प्लांट है जो 24 घंटा कंटिन्यूस चलने वाला है।
अब दूसरे सोलर प्लांट देखेंगे तो उसमें आप 6, 7 या 8 घंटा मैक्सिमम चला सकते हैं जब तक सनलाइट आपको अवेलेबल है। मगर इसमें ये विशेष बात है कि ये दिन की सनलाइट स्टोर कर लेती है और अगले 16 घंटा माना 8 आवर्स प्लस 16 आवर्स इक्वल टू 24 आवर्स कंटिन्यूसली स्टीम प्रोडक्शन होता है। और इसलिए कंटिन्यूसली स्टीम प्रोडक्शन होता है, इसलिए कंटिन्यूस बिजली भी प्रोड्यूस होती है। और ये सारी बिजली हम अपने कैंपस में बेचते हैं। यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ का हेडक्वार्टर कैंपस है शांतिवन, जहाँ 25,000 लोगों की रहने की खाने की व्यवस्था है। उन सब के लिए जो बिजली चाहिए वो सारी बिजली हम यहाँ से भेजते हैं। तो जब सोलार से बिजली जाती है तो सारा कैंपस सोलार पे होता है। जब सोलार से बिजली नहीं जाती है तो ग्रिड से सप्लाई आता है। तो दोनों सप्लाई है, ऑटोमेटिक चेंज ओवर है। और ये सारा रिसर्च, ये सारा डेवलपमेंट, ये सारा इंस्टॉलेशन, फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग अपने ही यहाँ अपने वर्कशॉप में बना है। अपने ही भाई लोग जो संस्था से डेडिकेटेड लोग हैं उन्होंने मिलके ये सारा प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें बाहर कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, कोई बाहर से कोई एजेंसी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। सारा भाई लोगों ने मिलके, ब्रह्मा कुमारीज़ परिवार ने मिलके डोनेशन से, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से, सेवा भाव से इस प्रोजेक्ट को बनाया है। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट में 300 लोगों को काम मिला। लगभग 5 साल कंटिन्यूसली 300 लोग इसमें काम किए। और वो 300 लोग भी ऐसे हैं जो आसपास के गांव से हैं। और ये रिफ्लेक्टर आप देखेंगे, इसमें लगभग 5,000 से भी ज़्यादा छोटे बड़े पुर्जे लगे हुए हैं। वो सारे पुर्जे मेटल से, रॉ मटेरियल से बनाए हैं, यहाँ पे जोड़े हैं। इवन गियर्स भी यहाँ पे बनाया है। और ये सारा असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन सब कुछ इन हाउस। इसलिए ये मेक इन इंडिया का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और स्किल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, रिसर्च का एग्जाम्पल है, साइंटिफिक डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। इस सब के अलावा सोशल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। इसके भी ऊपर एक आध्यात्मिक संस्था ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डेवलप किया, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया, कमीशन किया और चला रहे हैं। पिछले 5 साल से ये दुनिया का, इंडिया का एक ही प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट, जो सक्सेसफुली चल रहा है। और 5 साल से लगातार हम इसमें से आउटपुट भी ले रहे हैं। और दिन रात चलने वाला ये दुनिया का पहला प्लांट है। और इस टेक्नोलॉजी में भी ये चलने वाला है, दुनिया का पहला प्लांट है। भाई जी, आपने काफी अच्छे तरीके से हमें समझाया जी। और जहाँ तक मैं समझ पाया कि भारत में एक तरीके से आपने नेचुरल एनर्जी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया हुआ है। अब ये जो आप स्टीम की बात कर रहे थे, स्टीम आपसे पावर जनरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं या इसको डायरेक्ट कुकिंग में भी इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो हमारा पहला जो प्रोजेक्ट है ज्ञान सरोवर का 92 में, वो हमने स्टीम कुकिंग किया। स्टीम कुकिंग लगभग 2000 खाना उसमें बनता था। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट शांतिवन में किया, उसमें भी कुकिंग में किया। तो लगभग 30,000, सारे दिन के 30,000 खाना हम उसमें बनाते थे जी। तो ऐसे ही इसमें अलग अलग एप्लीकेशंस में डेवलप किया। जैसे अब गर्म पानी आपको चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, कपड़ा धोने के लिए चाहिए, बर्तन के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए। स्टीम आपको चाहिए, लॉन्ड्री में चाहिए, हॉस्पिटल स्टरलाइजेशन में चाहिए, इवन दूध गर्म करने में, चाय बनाने में और खाना बनाने में स्टीम यूज़ करते हैं। तो उसी को डेवलप करते करते हमने ये साइज़ बनाया। और फिर हमने सोचा कि यहाँ इतना टेम्परेचर मिल रहा है तो पावर जनरेशन क्यों ना करें। तो हमारे पास सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है, छोटे से लेके बड़ा। मगर आप इसकी अगर बात करें तो ये सिर्फ हम पावर जनरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी आप यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं, गाँव वालों को भी मिल रही है या सिर्फ ब्रह्मा कुमारी सेंटर? हाँ, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो गवर्नमेंट ने हमको रिसर्च ग्रांट्स दिए और उनका कंडीशन ये था कि आप इसको सक्सेसफुली चला के दिखाओ। तो यहाँ तक कि उनका ये था। तो जब हमने इसको सक्सेसफुली चलाया तो रिसर्च प्रोजेक्ट का ये होता है कि हम गवर्नमेंट ग्रिड में नहीं डाल सकते क्योंकि ये रिसर्च है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होगी लगभग? पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 80 करोड़ है। उसमें 70% गवर्नमेंट का है और बाकी का संस्था के अनुयायी जो है उन्होंने डोनेशन दे के इसको बनाया। इंडियन गवर्नमेंट को ये दूसरी सोसाइटी, दूसरी संस्थानों में, स्कूल कॉलेजों में या अपने खुद की बिल्डिंग, सरकारी बिल्डिंगों में से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और हम देख रहे हैं अभी मोदी जी भी कंटिन्यू बोलते हैं कि हमें नेचुरल एनर्जी पे फोकस करना चाहिए। अभी धीरे धीरे हम देख रहे हैं पेट्रोल डीजल को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये, जो एक नेचुरल एनर्जी को, आपको रिसोर्स को यूज करना सिखा रहा है। तो देखा आपने किस तरह ये संस्था प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह उपयोग करके मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दे रही है। इतनी बड़ी संस्था, कितनी ज़्यादा बिजली की ज़रूरत है,
तो ये सारी बिजली बनती है प्राकृतिक तरीके से। है ना मज़ेदार बात? तो आज की हमारी यात्रा यहाँ समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में और अपनी यात्रा को जारी रखते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था के एक और नए पहलू से आपको रूबरू कराएंगे। ओम शांति।